शरारत पर साहब, सबसे पहले ये कौन जनरल मलिक है जो कावे मूसवी से मिला जब उसने $1 अरब के अकाउंट का बताया और उसका जो 20% का शेयर बनता था उसमें से रिश्वत मांगी कि जी मेरा भी कट बनता है। ये कौन क्योंकि वो कहते हैं कावे मूसवी के मैंने फौरन पाकिस्तानी हुकूमत को बता दिया था। जी बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें हैं। ये जनरल मलिक एलिजिडली कौन है इसका हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन रिले की गई थी थ्रू देयर लॉयर्स टू आवर लॉयर्स जो हुकूमत पाकिस्तान के वकला थे, तो उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इंटरनली चेक करने के बाद, बिकॉज उसमें इसने ये लिखा था कि नैब का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई शख्स इनको मिला है एलिजिडली, जिसने इनसे कोई रिश्वत भी मांगी है। और उसके साथ साथ उसी लेटर में उसने एक और इंसिडेंट का जिक्र किया था 2016 का, कि कोई शख्स मिला है जो नवाज शरीफ साहब का अपने आप को रिलेटिव बताता है और उसने कुछ क्रेडेंशियल्स भी दिखाए हैं। तो दोनों इंसिडेंट्स उसने सो कॉल्ड हमारे लॉयर्स को रिपोर्ट किए। हमारी तरफ से हमारे लॉयर्स ने फिर इसका एक जवाब भी दिया उनको, और ये बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक कोई शख्स भी ऑथोराइज नहीं था कावे मुसावी से मिलने के लिए या उससे कोई भी निगोशिएट करने के लिए, और ना ही कोई ऐसा डेलीगेशन या कोई ऑफिशियल यहाँ से नैब से गया और उससे मिला। अब वो कौन शख्स था, क्या नहीं था, अब इसको जज करने के लिए तो इंटरनली यहाँ से करके उनको उस वक्त बता दिया गया। कावे मुसावी को ये चाहिए था, और ये बात वो शायद खुद मानता भी है, कि उसको ये चीज़ लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। चाहे कोई शख्स इसको पहले मिला नवाज शरीफ का रिप्रेजेंटेटिव बन के या बाद में हुकूमत पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बन के, दोनों अगर इसका एलिगेशन दुरुस्त है तो बरतानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई कर सकता है और बेहतर इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई शख्स अगर पाकिस्तान से बाहर से आया है तो उनके मुल्क में आया है, उसके पास उनका डेटा होगा, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं। ये जिस रूज कैफ़े का कह रहे हैं, आई एम श्योर वहाँ पे भी सीसीटीवी होंगी, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त देखी जा सकती थी कि वो शख्स कौन था और उसको ट्रेस किया जा सकता था। तो शरारत साहब, ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त की बात है, अक्टूबर 2019, जब पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ एनसीए से मिलने आया हुआ था और उस डेलीगेशन में आप भी मौजूद थे, और मगर वो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और वो ये भी नहीं कह रहा कि आपको पता था या आपकी मौजूदगी में ये मुलाकात हुई है, वो आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर वो ये ज़रूर कह रहा है मैंने फ़ौरन बता दिया था और आप उस वक्त लंदन में ही मौजूद थे और उस शख्स के पास, जनरल मलिक के पास, वो डॉक्यूमेंट था जो कि कॉन्फिडेंशियली इन्होंने भेजा हुकूमत पाकिस्तान को था एक नए मुआहदे के लिए। जी, मैं इसमें दो चीज़ें अर्ज़ कर दूं, क्योंकि जो ये कावे मुसावी साहब कहते हैं कि एनसीए को मिलने के लिए कोई डेलीगेशन आया हुआ था, वो बात माजरत के साथ दुरुस्त नहीं है। इन्होंने किसी अखबार में ज़रूर पढ़ा होगा, अखबार में कभी मिस रिपोर्टिंग भी हो जाती है। पहला बात इन्होंने 2018 की 2018 में मैं लंदन नहीं गया हुआ था, जिस वक्त ये अक्टूबर में बात करते हैं, ना मैं गया था ना ही कोई डेलीगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के लिए गया था। 2018 के आखिर में जाके आपको याद होगा एंड ऑफ द ईयर उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी पाकिस्तान आए थे, तो हमारा पहले मुआहदा हुआ था एनसीए के साथ, और उसके बाद फिर हमारा उनके साथ रब्ता होना शुरू हुआ और हमने मिलके काम करना शुरू किया। तो एज सच कोई डेलीगेशन नहीं था जिसको मैं कर रहा था, और ना ही मेरे गए हुए डेलीगेशन के किसी शख्स के साथ इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि 2 सालों में मैं किसी डेलीगेशन का हिस्सा बन के या मेरे साथ कोई डेलीगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जिसने मीटिंग्स की। आपके साथ कोई मिलिट्री ऑफिशियल थे जब आप गए? जी नेवर। मैंने कभी किसी मिलिट्री ऑफिशियल के साथ ट्रैवल नहीं किया, ना ही हमारे डेलीगेशन में कोई मिलिट्री ऑफिशियल का हिस्सा था। मैं कोई दो या तीन दफ़ा गया हूँगा नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मीटिंग्स में, और मेरे साथ डेलीगेशन में एसेट रिकवरी यूनिट के ही 1 और 2 जो हमारे लॉयर्स हैं वो शामिल थे। उसके अलावा कभी मेरे साथ कोई भी और शख्स नहीं गया, ना ही कोई ऐसा डेलीगेशन हुआ। जो ये रिपोर्ट करने का कह रहे हैं, ये बड़ा लेट जाके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में इनके वकीलों ने हमारे वकीलों को कन्वे किया, और हमारे वकीलों ने इसके ऊपर जवाब भी दिया और इस चीज़ को बताया कि जी हमारी तरफ से कोई भी नहीं आया, ना ही कोई बंदा ऑथोराइज था। तो फिर उस $1 अरब का क्या हुआ? वो जो $1 अरब ये कहते हैं कि जी मैंने उसकी तफसीलात भी पाकिस्तान को बता दी थी, और वो सऊदी अरब से ट्रांसफ़र हुए थे, फिर कहते हैं सिंगापुर के अकाउंट में थे, फिर शरीफ ख़ानदान का कह रहे हैं कि उनके थे, तो उस क्या हुआ उस $1 अरब का? देखें, ये $1 अरब का जो किस्सा है ये इस तरह से है कि ये $1 अरब तो नहीं, लेकिन मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने इस अमाउंट का ज़रूर जिक्र किया था। अगर मैं
इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, और इन्होंने मुझे बताया जी कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था और आपको भी बता रहा हूँ कि ये पैसा पड़ा हुआ है एंड आई कुड हैव असिस्टेड यू। मैंने इनसे अर्ज़ की थी क्योंकि मेरी जो इनसे मुलाकात के मकासद थे वो बड़े वाज़े थे। मैं इनसे मिला एक दोस्त के रेफरेंस से, वो भी एक लॉयर हैं बरतानिया में, उनके रेफरेंस से मिला, और मेरे इनसे मिलने का बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा था कि जो अवार्ड पाकिस्तान को हो चुका, नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में ही हुआ 2016 में, क्वांटम उसका जो था कि कितने पैसे दिए जाने हैं, वो 1.5-2 साल की प्रोसीडिंग उसमें लगी, वो 2018 में तय पाया। उसके बाद हम अपील के प्रोसेस में थे और मैं इनसे मिला ये कहने के लिए कि जी आप अपना जो आपको अवार्ड हुआ है उसके अंदर नेगोशिएट करें और इसको कम करें, क्योंकि हम ये समझते थे कि जितना इसमें पाकिस्तान को कम नुकसान हो सके। उस सिलसिले में हमारी 2 मीटिंग्स हुई, दोनों दफ़ा उनकी तरफ से माजरत हुई और उनकी तरफ से ये कि कर सकता हूँ के लिए और अभी भी कर सकता हूँ। मैंने इनसे उस पर तफसील जानना चाहिए, इनसे पूछा कि कोई मुझे बता दीजिए कि हम आप पे अगर ट्रस्ट करते हैं तो उसके लिए कोई हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए, कोई मुझे नज़र आना चाहिए कि आप जो चीज़ कह रहे हैं इसमें कोई हक़ाइक़ हैं। क्योंकि देखिए जिस वक़्त ब्रॉडशीट को 2000 में हायर किया गया था उस वक़्त हमारी इंटरनेशनली एसेट जो ट्रेसिंग थी उसके कुछ और पैरामीटर्स थे। मैं इस वाली बात को अगर मैं जानना चाहूँ, आपने इनसे कहा कि जी 1 अरब डॉलर की जो आप बात कर रहे हैं उसके मुझे कम से कम कोई सबूत दिखा दीजिए, तो क्या कोई कन्विंसिंग सबूत इनकी तरफ से आपको नहीं दिखाए गए? नहीं, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आई नो यू शुड ट्रस्ट मी एंड आई एम टेलिंग यू आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द एरिया दिस एंड दैट। मैंने कहा बिल्कुल होंगे आप कावे साहब, लेकिन बात ये है मैं वापस जाके मैं तो एज अ SAPM या एडवाइज़र जाके अपने हुकूमत को एडवाइज़ ही कर सकता हूँ जी ये एक शख्स है वो क्लेम कर रहा है और ये उसके पास सबूत हैं। लेकिन आप मुझे ये कहते हैं कि पहले मेरे साथ नया एग्रीमेंट साइन करो और फिर मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक हवा में एक चीज़ के ऊपर कहूँ कि जी इनको एंगेज कर और लिया ये जो जाए। क्लेम कर रहे हैं कि मैंने तो हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया था, नैब से जाके पूछ लें क्या सबूत मैंने दिए थे इस अकाउंट के, वो भी कोई सबूत नहीं दिए गए इनकी तरफ से? इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर उन्होंने नैब को इसको सबूत दिए होंगे तो वो नैब के पास होंगे। मेरी तो जो इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के ऊपर भी, और उसके बाद जो नैब से भी लोग डील कर रहे थे उनसे भी मैंने पूछा कि आपको कुछ है, तो उन्होंने भी इससे इनकार किया कि उनके पास कोई इस किस्म के सबूत नहीं है। और वज़ीर आज़म के इल्म में आप ये बात लेके आए थे कि 1 अरब डॉलर की ये बात कर रहा है कावे मूसवी, क्या वज़ीर आज़म के इल्म में ये बात लाया आप? मुझे अब सही तरह से देखिए याद नहीं है वज़ीर आज़म के इल्म में, क्योंकि मोस्टली जितनी हमारी विजिट्स होती हैं उसकी विजिट रिपोर्ट भी होती है और बिल्कुल मैंने उनको शायद बताया भी हो या नहीं बताया हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन ये इतनी सरसरी बात उन्होंने की थी, 1 अरब डॉलर तो उस वक्त कहा ही नहीं था, उन्होंने कहा था सब्सटेंशियल अमाउंट है, सिंगापुर के अकाउंट में है। और ये कावे मुसावी पहले शख्स नहीं थे जिन्होंने हमसे बात की थी, 2-3 और लोग भी आए थे जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये प्रपोजिशन किया था जी कि उनकी सर्विसेज इंगेज की जाए, और वो भी इससे मिलती जुलती बातें करते थे कि जी फलां मुल्क में किसी शख्स के और इसके इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो मैंने सबसे एक ही बात पूछी थी कि आप अगर ये समझते हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर हम आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर सकते हैं कि आपकी सर्विसेज को कंडीशनल फ़ी पे हायर किया जाना है या आपको इसमें कोई हिस्सा दिया जाए या आपको सिर्फ जो आपके चार्जेस हैं वो दिए जाएं। ये तब बातें होंगी जब आप हमें कोई चीज़ें दिखाएंगे। तो किसी भी शख्स ने हमें कोई उसके सबूत, कोई अकाउंट्स, कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए कभी। और ज़फ़र अली QC ये एक बैरिस्टर हैं जो कावे मूसवी से मिले और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, और फिर उन्होंने क्लेम किया कि वो पाकिस्तान में असद उमर से मिले, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से मिले, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर से मिले, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले, और इस 1 अरब डॉलर के अकाउंट के हवाले से उन्होंने बताया, और फिर वो बाद में आपसे भी मिले, और ये मुआहदा बाकायदा तौर पर होने जा रहा था। और ये वही मुआहदा है कि जब उन्होंने भेजा पाकिस्तान तो एक जनरल मलिक साहब लेके पहुँच गए इनके पास बरतानिया कि ये आपने भेजा है, हमसे डील करें और हमारा कट हमें दें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं वो जो जनरल मलिक वाला और बरतानिया जाने वाला है उसका तो मैं नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं उस पर क्या बात कर सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरे इल्म में है वो बड़ी वाज़े से है कि जिस वक़्त हमारी हुकूमत फॉर्म हो रही थी तो ये ज़फ़र अली साहब आए थे, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया ये वाहिद 1-2 लोग नहीं थे, इसके अलावा 2-3 फर्म्स और भी आई थी। ये ज़फ़र साहब आए थे, इन्होंने पहली एक मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर से भी की, असद उमर साहब से भी की, मुझसे भी इनकी मीटिंग्स हुई। फिर हमने इन्हें कहा आप हमें प्रपोज़ल बना के दे दीजिए कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे और इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे।
उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई भी थी जो कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं थी, और वो ब्रॉडशीट से मिलता जुलता एक एग्रीमेंट था जो हमारे हक में नहीं था, क्योंकि वो उसमें टर्म्स बड़ी सख्त थी। सेकेंडली, आप पैसे कैसे ट्रेस करेंगे, आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी फर्म कितनी बड़ी है, ये बारहा मैंने जफर अली साहब से पूछा था, वो भी वो बतलाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे पहले एग्रीमेंट साइन कर लें फिर हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। तो ये तो उनके पाकिस्तान होते ही हुए हमने उनसे माजरत कर ली थी कि जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वैसे मगर वो अगस्त में आता है, यहाँ पर मुलाकातें करता है, वज़ीर आज़म से भी मिलता है, अक्टूबर में वो फिर आता है मूसवी से मिलने के बाद, और फिर अटॉर्नी जनरल से, लॉ मिनिस्टर से मुलाकात होती है, आपसे भी मुलाकात होती है। तो ये 2-3 महीने के फ़र्क से दोबारा मुलाकात होती है, और फिर वो मुआहिदा बाकायदा तौर पर आपको यहाँ पाकिस्तान में भेजते हैं कि जी इस पैसे को हमने कैसे रिकवर करना है और एक नया मुआहिदा करना है। जी बिल्कुल, टाइमलाइन कुछ इससे शायद मिलती जुलती हो, क्योंकि मेरी मुलाकात इन साहब से 2 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा वो आए, इनिशियल मीटिंग थी, उन्होंने कहा हम करना चाहते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल आप बताइए, अपना प्रपोजल दे दीजिए। फिर वो चले गए और वो दोबारा तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना प्रपोजल दिया, हमने उनका प्रपोजल को स्टडी किया, मेरी लॉ मिनिस्टर की, अटॉर्नी जनरल की आपस में डिस्कशन हुई। हम सब का ये ख्याल था कि ये कोई प्रपोजल इतना साउंड नहीं है और ये पाकिस्तान फिर से एक ऐसे ही ब्रॉडशीट जैसे मुआहदे में फंस सकता है जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो इसलिए हमने उनसे माजरत कर ली। सब क्या क्योंकि मौसूवी क्लेम कर रहे हैं कि आप कुछ ताकतवर शख्सियात के कहने पर ज़फ़र अली क्यूसी से मिले, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ताकतवर तो शाहजेब, सुबह आप मुझे किसी को रिकमेंड कर दीजिए कि इस शख्स से मिल लीजिए और इसके पास बड़ा अच्छा प्रपोजल है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो मैं उससे भी मिल लूंगा, तो आप ताकतवर हो जाएंगे। और आप अकेले मिले या कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मौजूदगी में मिले? नहीं, मेरी मुलाकात तो ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल वगैरह के साथ हुई थी। और आपकी मुलाकात 6 अक्टूबर को होती है, और उनका क्लेम है कि 13 अक्टूबर को जनरल मलिक आते हैं और कहते हैं कि जी हमें कट चाहिए। जो सस्पेंसफुल जनरल मलिक, का पता नहीं वो जनरल मलिक कौन है, लेकिन ये उनको कट चाहिए। जब एक मुआहदा हुआ ही नहीं, जब एक मुआहदे के ऊपर उनको साफ इनकार हो गया और अब उनको उस पर कट चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी पक्की बात वो कर रहे हैं जिसके ऊपर उनको कट चाहिए। मतलब यानी अब इतना इस लेवल पर अगर हो रहा था कि असद उमर से मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से मिल रहे हैं, लॉ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी सिंगापुर का एक अकाउंट है जिसमें ये पैसे ट्रांसफर, तो वज़ीर आज़म के इल्म में भी ये सारी बातें लाई गई थी या नहीं? जब असद उमर से और वज़ीर आज़म से इनकी मुलाकात हुई तो वो 2018 में इसकी मुलाकात हुई थी, ये जो ज़फ़र अली क्यूसी हैं। ये 2018 में शुरू में जैसे हमारी बिल्कुल नई गवर्नमेंट फाइल फॉर्म हुई थी, ये उस वक्त की बात है, और बल्कि उस वक्त इनकी जो मुलाकात हुई थी, शायद हमारी गवर्नमेंट अभी ओथ ले रहे थे या ले चुके थे, ये उन दिनों की बात है जब मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब मैं अपना ये मुझे पोर्टफोलियो दे दिया गया और हमने उसके बाद बाय द एंड ऑफ ईयर एसेट रिकवरी यूनिट भी इस्टेब्लिश हो गया, तो फिर इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग्स थी वो मुझसे हुई, 1-2 मीटिंग्स हुई, और उन मीटिंग्स के अंदर फिर ऑफ कोर्स चूँकि इसमें लीगल इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना होता है, तो फिर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त थे वो भी आए, उनके साथ बैठ के हमने बातचीत की और वो भी था। तो शहजाद अकबर साहब, जो ज़फ़र अली क्यूसी की कम्युनिकेशन है मूसवी के साथ, उसमें वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि जी जो $1 बिलियन की बात है और जो अकाउंट की बात है मैं जाके पाकिस्तान में बताऊंगा, और मैंने वज़ीर आज़म को भी बताई है। जब वज़ीर आज़म के इल्म में ये बात आई थी और आपने बताया, आप खुद कह रहे हैं कि जब आप मिले तो आपने ये देखा कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ क्लेम कर रहे हैं, तो फिर कावे मुसवी को कोट करते हुए वज़ीर आज़म ने कल कह दिया, मैंने उसका इंटरव्यू देखा है, वो $1 अरब की बात कर रहा है, देखिए पाकिस्तानियों का कितना पैसा बाहर है। वज़ीर आज़म को तो 1.5-2 साल पहले पता था कि ये झूठ बोल रहा है। आप लोगों से मुलाकात करके ज़फ़र अली क्यूसी गया था और वज़ीर आज़म इसी शख्स को कोट करके फिर बता रहे हैं कि जी मैंने इसका इंटरव्यू देखा है और $1 अरब क्लेम कर रहा है। 2 चीज़ें यहाँ पे शाहज़ेब बड़ी ज़रूरी हैं क्लैरिफाई करना। एक तो ये है कि जिस वक्त हम ज़फ़र अली क्यूसी से मिले थे, तो ज़फ़र अली क्यूसी ने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उनका कोई भी राब्ता या ताल्लुक़ ब्रॉडशीट से है, और ना ही हमें ये बाद में कभी उनकी तरफ से आया कि ये इनका राब्ता या ताल्लुक़ कोई ब्रॉडशीट से है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमें पता चला कि इनका कोई राब्ता ब्रॉडशीट से है, वो तब था जब शायद 2019 में एक स्टोरी हुई, जिसमें एक स्टोरी की एक बरतानिया के किसी अखबार ने की और एक स्टोरी शायद द न्यूज़ में मुर्तज़ा अली शाह ने की। 12 मई 2019 को मुर्तज़ा अली शाह की स्टोरी छपी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी एक और मुआहिदा होने जा रहा है और दोबारा ब्रॉडशीट को हायर करने जा रहे हैं।
जी, वो उस वक़्त की स्टोरी की बात है और उससे बहुत पहले ज़फ़र अली क्यूसी को इनकार कर दिया जा चुका था। लेकिन एक जो चीज़ जो मेरी इन्फॉर्मेशन में उस वक़्त आई थी और वो यही थी कि ये शायद इनका आपस में कोई राब्ता था, जो ज़फ़र अली और ब्रॉडशीट। बिकॉज़ बाद में जब मैंने इन दोनों चीज़ों को मिला के देखा तो वो जो चीज़ें ज़िक्र कर रहे थे सिंगापुर के अकाउंट का, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ़ मौके पे सिंगापुर के अकाउंट का ज़िक्र किया गया और उस वक़्त हमें ये इंप्रेशन दिया गया कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक मौका था जब ज़फ़र अली क्यूसी ने मुलाकात की तो उसने कोई ज़िक्र किया था कि जी सिंगापुर में कोई अकाउंट है, और जब उसके काफ़ी अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई 2019 के एंड में इनसे, तो फिर इन्होंने उसका ज़िक्र किया, तो फिर ज़रा ये कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आई। 12 मई 2019 को मुर्ज़ा अली शाह की स्टोरी है, उसमें भी वो उस वक्त कट की बात कर रहा है। मुर्ज़ा अली शाह ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जी कट के ऊपर ये मामला नहीं हुआ, वरना एक नया मुआहदा होने जा रहा था। तो उसके बाद पौने 2 साल में वज़ीर आज़म को नहीं पता था कौन साहब गए हैं जिन्होंने इस कावे मूसवी से पैसे मांगे हैं मेरी गवर्नमेंट के होते हुए, ये कौन है? कोई इन्वेस्टिगेशन वज़ीर आज़म ने नहीं कराई थी? भाई आप, मेरा ख्याल है आप मेरी बात तो मैं दोहरा देता हूँ बड़ी आपके साथ इज्जत के साथ। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लॉयर्स थे उन्होंने इन राइटिंग कन्वे कर दिया जो भी उस वक्त जो इनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया और ना ही किसी को ऑथोराइज़ किया गया कावे मुसावी से इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए या दोबारा से कोई एग्रीमेंट करने के लिए। ये उनको कैटेगोरिकली जब उनकी कम्युनिकेशन हुई इसको बता दिया गया। ये तमाम लिटिगेशन उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस, उनके अंदर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यूनिट है वो, और नैब डायरेक्टली डील कर रहे थे सब। और तो फिर उन्होंने ये मुआहिदा कैसे भेज दिया वहाँ से? अगर आपको नहीं पता था कि ज़फ़र अली क्यूसी ब्रॉडशीट के बिहाफ पर आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सारा मुआहिदा कैसे भेज दिया? नहीं, ब्रॉडशीट का तो कोई मुआहिदा हमारे पास नहीं आया। हमारे पास जो मुआहिदा आया और वो आया ज़फ़र अली क्यूसी की तरफ से, और उसने प्रपोज किया। जब उस ज़फ़र अली क्यूसी ने कहा कि जी वो अपना प्रपोजल लाया, तो हमने उससे 2 चीज़ें मांगी। एक ये कि आप हमें अपनी टीम के बारे में बताइए, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए कि आप कितनी बड़ी फर्म हैं, आपके लिए कौन इन्वेस्टिगेटर्स हैं, क्या आप मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी आपकी इंगेजमेंट की। तो उसके नतीजे में उन्होंने हमें एक मुआहिदा भेजा और साथ हमें उन्होंने बाकी जो हमने डिटेल्स मांगी थी वो नहीं बताई। वो फिर जब हमारी मीटिंग्स हुई उसमें भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा जी कि हम अपने जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी शो नहीं करते। मतलब ये आदमी फिर वज़ीर आज़म तक कैसे पहुंच गया कि इसकी वज़ीर आज़म तक से मुलाकात हो गई? आप जैसे स्मार्ट लोगों से मिल लिया था, आप जज कर चुके थे कि जी ऐसी कोई बातें इनके पास है नहीं, वज़ीर आज़म से मिल लिया। शाहज़ेब, मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी ख्वाहिश बहुत शदीद है, लेकिन बात यही है कि जो आप कर रहे हैं आप सीक्वेंस से चलिए। वज़ीर आज़म से इनकी इनिशियल मुलाकात हुई है ज़फ़र की, जब हमारी हुकूमत फॉर्म हुई, ये पाकिस्तान आया, इसने अपने आप बताया कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और ये वहाँ पे क्यूसी है और ये मिलना चाहता है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा बिल्कुल आइए। जितने भी 3 के 4 जो हमारे पास फर्म्स आई हैं, तीनों चारों ने, उनमें से शायद 2 या 3 की तो मुलाकात भी हुई है। आप मेरी ख्वाहिश कह रहे हैं, मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ज़फ़र अली क्यूसी और मूसवी का जो एक्सचेंज है उसके बुनियाद पर कर रहा हूं कि वो पहले मिला है, उसके बाद उसने पाकिस्तान में उसको बताया कि मेरी अपॉइंटमेंट है, फिर बताया है कि असद उमर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं वज़ीर आज़म, मेरा असद उमर से कॉन्टैक्ट है, फिर उसने बताया कि मैं किस किस से मिलने जा रहा हूँ, फिर उसने बताया मैं इमरान खान से मिलने जा रहा हूँ, फिर उसने बताया कि मैंने इमरान खान को ये बात बताई है, फिर उसने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि नैब के बस की ये बात नहीं है, अकाउंट की डिटेल, ये सारी की सारी बातें उसने बताया है मूसवी को कि मैंने ये बातें हुई हैं। शाहज़ेब, आप मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि ये ज़फ़र की कन्वर्सेशन है मूसवी के साथ, तो ये सवाल तो ज़फ़र और मूसवी से बनना चाहिए। मैं आपको जो फैक्चुअल चीज़ जिसकी मुझे आगाही है मैं उसका बता रहा हूँ कि जब हमारी हुकूमत फॉर्म हुई उस वक़्त शुरू में ज़फ़र अली क्यूसी की एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से होती है। उसके बाद मेरी साथ उसकी मुलाकात कराई जाती है कि जी ये साहब है, इनकी ये प्रपोज़ल है, इसको देख लीजिए। हमने उसको पूरा मेरिट के ऊपर परखा। उसके बाद 2 मीटिंग्स हुई, मेरी उनके साथ हुई, अटॉर्नी जनरल की हुई, वो फिर सेपरेटली भी मिले अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्टर को। फिर हमारी आपस में डिस्कशन हुई, हमने उनके प्रपोजल को देखा और हमने उनको माजरत कर दी कि हम आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम एंगेज नहीं कर रहे। और आज तक हमने सब आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि आपके पास जो भी अगर कोई चीज़ लेकर आएगा तो आप ज़रूर मिलेंगे, मगर वाकई कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएगा उससे आप भी 2 दफ़ा मिल लेंगे, अटॉर्नी जनरल भी मिल लेंगे, लॉ मिनिस्टर भी मिल लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी मिल लेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मिल लेंगे, ये और वो मूसवी को सारी बातें बता रहा होगा। ये इतना ही आसान है पाकिस्तान में?
मैं शाहजेब इस बात का क्या जवाब दे सकता हूँ? इसमें मुझे आपके सवाल में फिर आपकी ख्वाहिश नज़र आ रही है, जब आप जानते हैं कि आई थिंक हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी कदर रखते हैं, और जो भी चाहे वो इस काम के लिए आए या किसी भी काम में कोई अच्छा प्रपोजल लाना चाहे, वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल मिलते हैं, और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक्सेसिबल होना चाहिए। वो शराफिया वाले दौर चले गए जब एक वज़ीर-ए-आज़म था जो किसी से नहीं मिलता था। ये वज़ीर-ए-आज़म तो मिलते हैं, आप उनसे मिलना चाहें, आप अगर मिलना चाहते हैं आप उनसे मिल सकते हैं, तमाम सहाफ़ियों से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। अब कल आप उनके ऊपर ये एतराज़ लगा देंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे देते हैं, तो नहीं, ये तो एक एक्सेसिबल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म एक अच्छी बात है। ये एतराज़ तो नहीं लगाते, मगर हाँ, ये सवाल ज़रूर कर लेते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वज़ीर आज़म आ जाएं, और वज़ीर आज़म कह देते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, फिर बाद में जाते हैं तदफीन के बाद। मगर ये एक सवाल ये है शहजाद अकबर साहब कि इसमें जो इन्हें हम 28 मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं वो 20% दे रहे हैं जो रिकवर हुआ होगा, तो ये 140 मिलियन डॉलर किससे रिकवर हुआ है? ये तो अब आपको जो उस आर्बिट्रेशन को खोलना पड़ेगा कि उस आर्बिट्रेशन के फैसले के अंदर है वो क्या डिटेल्स है, किसके एवज दिया गया है। अगर एक आर्बिट्रेटर्स ने एक अवार्ड किया और फिर वो अपील के प्रोसेस से भी गुजरा, तो रिकवरीज तो हुई हैं। उस रिकवरीज होने के बाद ही ये पैसे उनको दिए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। और ये सवाल बिल्कुल बनता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम देने जा रहे हैं, ये इसकी डिटर्मिनेशन कि इनको पैसे दिए जाने हैं वो 2009 से लेके 2016 तक की कार्रवाई हुई। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस वक्त जो लोग इसको डील कर रहे थे, जो लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे, आप उन्हें अपने प्रोग्राम पे बुलाइए। उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफिस तमाम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को देखता है, उनको बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये कैसे हुआ, किस चीज़ के एवज दिया गया। उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि ये लोग बड़े रेलेवेंट हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर क्योंकि फैसला लंदन की अदालत का है और दिसंबर 2018 में मुर्जा अली शाह की एक स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के नैब को ये पे करना पड़ेगा, तो नैब ने कहा था कि जी ये नैब को बदनाम करने की साजिश है, उस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था, उसके फैक्ट्स को के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो नैब से भी कोई सवाल होगा कि ये क्या हुआ, और जजमेंट आपने तो देखा होगा ना, आम पाकिस्तानियों ने नहीं देखा, उस जजमेंट में कौन से 140 मिलियन डॉलर हैं, किससे रिकवर हुए हैं जिसका हमें 28 मिलियन डॉलर 20% देना पड़ रहा है? शाहजेब, अगर उस जजमेंट की चीज़ें कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो वो जो कावे मुसावी भी कह रहा है कि ये जजमेंट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी आपके शो पे बैठ के ब्रीच कर दूं? नहीं शहजाद अकबर साहब, कावे मुसावी तो आपको चैलेंज कर रहा है, उसने कल के प्रोग्राम में चैलेंज किया कि मैं अपनी तरफ से ऑथराइज करता हूं और इजाजत देता हूं अपनी तरफ से एज द अदर पार्टी कि इस जजमेंट को पब्लिक कर दें। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि इस जजमेंट को पब्लिक कर दें, तो आप कर दें? शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछ लीजिए, 2016 से लेके 2018 तक जब कार्रवाई हुई तो बीच में 2 साल ये वजीर आजम थे, फैसला भी शायद इन्हीं के टाइम में आ गया हो, तो शाहिद खान अब्बासी साहब को तो बहुत ज्यादा इल्म होगा। तो शहजाद अकबर साहब, अगर आप जजमेंट पब्लिक कर देंगे तो शाहिद खान अब्बासी को बुला के हम सवाल पूछ लेंगे, उसमें लिखा होगा, वो खुद ही कह रहे हैं पब्लिक कर दें, कावे मुसावी भी कह रहे हैं पब्लिक कर दें। शाहजेब, मैं आपसे बहुत बसत एहतराम अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ आप इसमें बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की एज अ स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आज मैं बग़ैर कानून को और बग़ैर कानूनी मशवरा लिए जजमेंट की कोई चीज़ों को पब्लिक कर देता हूँ, तो जिस किस्म का कावे मुसावी शख्स है, माजी में भी वो इस तरह की गलतियों का फ़ायदा उठा के उसने ये पैसे क्लेम कर लिए हैं, तो कल को पाकिस्तान को और भी मुसीबत हो सकती है। मतलब उसको ऑन रिकॉर्ड वो परमिशन दे चुका है, आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मेरी तरफ से एज द अदर पार्टी मैं कह रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान पब्लिक कर दे। आप पाकिस्तान के चोटी के एंकर्स में से हैं, एक लीगल इशू के ऊपर ऑन एयर किसी ने इजाजत दे दी, क्या वो उसका फोरम है? अगर उसने इजाजत दी है, वो इजाजत लेके दोनों पार्टियों को कोर्ट के पास जाना पड़ता है और कहते हैं कि जी म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म कर दें, तो फिर क्यों खत्म हो सकती है? तो आप ये करेंगे? पाकिस्तानी हुकूमत एज हुकूमत पाकिस्तान में आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका क्लेम है कि इसने अशराफिया को एक्सपोज किया है, वजीर आजम का क्लेम है, तो अशराफिया की एक एक डिटेल आ जाएगी अवाम के सामने कि कैसे एक्सपोज हुआ है। नून लीग कह रही है, कावे मुसवी भी कह रहे हैं। शाहजेब, दो चीजें हैं। एक ये है कि हम पहले ही कह चुके हैं कैबिनेट लेवल पे कि इसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसके लिए शायद मैं लास्ट वीक कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं था, लेकिन मुझे इत्तला यही आई है कि कोई कमेटी फॉर्म की जा रही है
जो ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट को इन डिटेल देखेगी और उसके बाद के होने वाली तमाम चीज़ों को देखेगी। उसके अंदर इसके अंदर जो इसका ऑर्डर है उसको पब्लिक करने की बात भी डिस्कस होगी, और अगर ये समझा जाए कि इसको पब्लिक करना है तो फिर हम उसको अप्रोच भी कर सकते हैं जो कोर्ट है लंदन में कि जी हम इसको पब्लिक करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसका वही अप्रोप्रिएट फोरम है और उसके ऊपर बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये करनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें जब बंद दरवाज़ों में रहती हैं तो फिर बहुत सारे शुबात भी पैदा होते हैं। जब एक चीज़ हमारे दौर से पहले हुई, जिसने एग्रीमेंट किया वो हमारे दौर से पहले था, बाद में जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हुई हमारे दौर से पहले था, जब उसका अवार्ड आया हमसे पहले था, उसका क्वांटम हमसे पहले हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इसके अंदर कोई किसी किस्म का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए इसको पब्लिक करने में। और शाहद अकबर साहब, आपने प्रेसर में कहा कि अंजुम के हवाले से कि जी भतीजा भांजा नहीं है, जर्मनी का तो सदर है और इनको चाहिए कि बरतानिया में इसके खिलाफ केस करें, मूसवी के खिलाफ शरीफ ख़ानदान। अब ज़ाहिर है वो पाक फ़ौज के हवाले से बात कर रहा है, इंटेलिजेंस का अफसर कह रहा है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी केस करेगी कि जी पाक फ़ौज को बदनाम कर रहा है? देखिए, दो बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा जी 2 इल्ज़ामात इसने लगाए हैं। एक इल्ज़ाम लगाया है कि जी एक अंजुम डार नामी शख्स ने उसको रिश्वत ऑफ़र की, और एक किसी जनरल मलिक नामी शख्स ने इससे रिश्वत मांगी। दोनों काम लंदन में हुए हैं। मैंने शरीफ फैमिली को कहा है कि जी आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को, बिकॉज ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। करना तो कावे मुसावी को था, उसने नहीं किया। नहीं, उसने किया। उसने मुर्जा अली शाह को इंटरव्यू में बताया कि मैंने एनसीए को भी बताया था पाकिस्तान के साथ साथ, मगर एनसीए ने भी कुछ नहीं किया। तो अब आप बताएं ये क्लेम कितना दुरुस्त होगा कि वहाँ क्राइम है और एनसीए ने भी कुछ नहीं किया? ये वैसे बड़ी हैरत की बात है कि कावे मुसावी अकेला ही क्रूसेड कर रहा है। उसने पाकिस्तान को बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसने एनसीए को भी बताया, अंजुम डार के हवाले से उसने बताया कि मैंने दोनों को बताया, कुछ नहीं किया। एनसीए को भी देखना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो मेरी अगर एनसीए से मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन ये देखें, एक सिंपल सी बात है, क्रिमिनल ऑफेंस है, उनको इसके ऊपर करना चाहिए। चले एनसीए को रिपोर्ट उसने की, उसने नहीं किया, हम कर देते हैं। 2 पार्टियां इस वक्त हैं, एक हुकूमत पाकिस्तान, एक वो है। मैं तो अपनी जाती काविश में कह रहा हूँ कि जी मैं इसको रिपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ लंदन को, कि इन दोनों मामलात को देखा जाए। और शाहद अकबर साहब, आप फिर यही कहिएगा कि जो दूसरा मुआहदा और $1 अरब ये जितने भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी थे और कुछ नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने, मैंने सारी डिटेल्स दे दी थी, गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो वो कहते हैं जी कि $1 अरब का क्लेम कह देना। अब आप मुझे बताइए शाहजेब, आप मुझे कह दें कि जी $1 अरब कहीं पड़ा हुआ है और आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मुझे कम से कम उसकी तफसील तो बताएंगे ना। ठीक है शाहद अकबर साहब, बट वज़ीर आज़म से भी कहिएगा कि कावे मूसवी का इंटरव्यू सुन के कौम से खिताब ना कर दिया करें, तफसील तो ज़रा जान लिया करें। वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट था वो बिल्कुल वाज़ेह है। तकरीर थी कल तकरीर की उन्होंने, तकरीर में कावे मूसवी का $1 अरब के क्लेम का जिक्र किया है। नहीं, $1 अरब के जो क्लेम का जिक्र किया है वो उसको एक मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि एक शख्स ये भी कह रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपकी भी ख्वाहिश बहुत शदीद है कि किसी तरीके से उन फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के किया जाए। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है। तोड़ मरोड़ नहीं, मैं तो आपके सामने सवालात रख रहा हूँ, अकेले थोड़ी बैठ के बातें कर रहा हूँ जो तोड़ मरोड़ के बात करूंगा। मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख के, तारीखों के साथ और स्टेटमेंट्स के साथ सवाल कर रहा हूँ शाहद अकबर साहब। मैं भी ऐसे ही आपको जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।